मैंने जानबूझकर नवेली का रिश्ता तोड़ दिया। बदला लेना चाहती हूं मैं आपके खानदान से। जो कुछ भी हुआ है मेरी मर्जी से हुआ है। जी टीवी के सीरियल कुर्बा हुआ में नील है चाहत से गुस्सा क्योंकि उसने तोड़ दिया है नवेली का रिश्ता। दिखा दिया ना अपना असली रंग, ये साबित कर दिया ना कि तुम उस खूनी बाप की बेटी हो। साबित कर दिया ना तुमने चाहत, दिखा दिया ना अपना असली रंग। नील चाहत को जान से मारने की कोशिश करता है पर फिर वो रुक जाता है और चाहत से ये पूछता है कि आखिर उसकी कौन सी मजबूरी थी। नील के इस बर्ताव से चाहत दंग रह जाती है। तुमने ये सोचा होगा ना चाहत कि मैं कुछ ऐसे रिएक्ट करूंगा? नहीं चाहत, तुम हमेशा कहती हो कि गुस्से में मेरे सोचने की शक्ति कम हो जाती है, तो इसलिए आज शांत मन से सोचकर मैंने ये जाना कि तुम गुनहगार नहीं हो चाहत। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम ये इल्जाम अपने सर पे क्यों ले रही हो? किसे बचाने की कोशिश कर रही हो चाहत? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं, तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो चाहत? वो सारे मैसेजेस मैंने ही भेजे थे। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? अब तो मैंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मैं नवेली से जलती हूं। मैंने जानबूझकर वो सारे मैसेजेस किए ताकि नवेली का रिश्ता टूट जाए। नील, ये सब कुछ किया धर्म मेरा है। निकाह नहीं हुआ तो फिर वो घर वाले तुम्हें अपनी बहू क्यों मान बैठे? बताओ। उस रात हॉस्पिटल से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। तभी नील अपनी बहन की मौत के सदमे में पागलों की तरह मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे घर में रखा इस उम्मीद के साथ कि बाबा मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। चाहत नील के साथ हुए नकली शादी की सारी सच्चाई अपनी सौतेली माँ गजला को बोल देती है। तो बताओ तुम्हारे बाबा कहाँ है? देखिए, मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया है, आप मुझे छोड़िए। और व्यास जी के और उसे ये कहती है कि आखिर किस हालात में उसे ये नकली शादी का ढोंग करना पड़ा। गजला ये सब बातें सुनकर दंग रह जाती है। और इसीलिए हमने सबको ये यकीन दिलाया कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत है और हमारा निकाह हो चुका है। लेकिन व्यास जी चाहते थे कि हमारी शादी उनके रिवायतों के हिसाब से हो। लेकिन उस दिन भी हमने किसी दूसरे जोड़े को शादी के मंडप पे बिठाया और सबको ये यकीन दिलाया कि हमारी शादी हो चुकी है, जबकि हमने कोई फेरे नहीं लिए। मिसेस बेग, मैं सच कह रही हूँ। मैं उस घर की बहू बनकर जरूर रह रही हूँ, लेकिन नील मेरे शौहर नहीं है। मिसेस बेग, भेजी आंखें खोली भेजी। ओ भयंकर, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भैया जरा स्कूटी उठाना भैया। भेजी आराम से भेजो। वही दूसरी ओर नील का हो जाता है एक छोटा सा एक्सीडेंट। शुक्र है भोलेनाथ का भेजी, आपको होश आ गया। भेजी, आपका एक्सीडेंट हो गया था, क्या हुआ था? कुछ याद है आपको? पता नहीं, वो घर से निकला और हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था और अचानक से चक्कर आने लगे। ओ भयंकर, कहीं वो आदमी मेरे हाथ से निकल नहीं जाए। मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। अरे भेजी आपको बहुत चोट लगी है, ऐसी हालत में? कुछ नहीं होगा बाबू, लेकिन मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप पीछे बैठिए, मैं छोड़ता हूं आपको। बाइक चालू करके देख, चालू हो रही कि नहीं। दरअसल वो एक आदमी का पीछा कर रहा होता है जो उसे मिस्टर बेग तक पहुंचा सकता था। बाबू, इस बाइक के चक्कर में मैं लेट हो जाऊंगा। मुझे हॉस्पिटल पहुंचने अभी के अभी। मैं क्या बुला रहा हूँ? अब तो आपको यकीन हो गया ना मिसेस बेग? चाहत गजला से अपने पापा से मिलने की बात कहती है तो गजला भी उसे थोड़ा इंतजार करने कहती है।
अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या चाहत अपने पापा से मिल पाएगी और क्या नील चाहत पर और भरोसा कर पाएगा या नहीं। आज तक ब्यूरो। इतने दिनों इंतजार किया ना बेग साहब से मिलने का, तो फिर कुछ दिन और सही।